कृष्णा, ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यू हिंदी टैरो। आज का हमारा टॉपिक है आज रात की उनकी दिल की बातें। रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक। और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। ठीक है, रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग एरीज टू पाइसीज में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। ठीक है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें रिजोनेट हो सकती है। टैरो के कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। आप भी अपने पसंद के व्यक्ति को याद करते हुए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट सेंड कर सकते हो रीडिंग को क्लेम करने के लिए। ठीक है, देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, ठीक है, लगातार हम और भी कार्ड्स चुन लेंगे। लेट्स सी, शुरुआत में तो इतनी ही कार्ड देखते हैं। ठीक है, पहला कार्ड मिला है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की ऊर्जा। ठीक है, ओके, तो ये पर्सन की क्या सोच चल रही है। देखो, अभी अगर हम इस पर्सन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें ना कहीं ये पर्सन की जो सोच है वो ऐसी चल रही है कि भाई मैं हर व्यक्ति को उतना समय देता हूँ जितना कि मुझे देना चाहिए। तो अगर आप उनके ऊपर दोष लगा रहे हो, ब्लेम कर रहे हो कि तुम मुझे इतना समय नहीं देते, या फिर तुम क्या करते हो इतने समय का, अपना टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, तुम इतने समय तक बिज़ी क्यों रहते, तुम्हारा फ़ोन क्यों बिज़ी रहता है, तुमने कल परसों मुझे कॉल क्यों नहीं किया था, सुबह क्या हो गया। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है उसका कहना ये है कि भाई मैं उस वक्त बिज़ी था बिकॉज मुझे वो स्पेसिफिक काम था। ठीक है, तो मैंने वो समय उस व्यक्ति को दिया जो मेरे लिए मुनासिब था, मेरे लिए सही था। मैं आपसे या फिर तुमसे तब बात करता हूँ जब मेरे पास वो समय हो, जब मैं पूरे दिल से आपके साथ बातें कर सकता हूँ। आप यूँ समझ सकते हैं कहीं ना कहीं पे ये पर्सन, मान लो उसका दिल एकदम अभी आपके लिए ही उसने ओपन रखा है, बाकी कोई भी बात उसे परेशान नहीं करती, तो आप दोनों के बीच ढेर सारी या फिर जितना भी समय आप बात करें पूरे दिल से बात हो सकती है। वही मान ले पर्सन अगर बिजी है और आपको बात करने का मन हुआ, लेकिन इस पर्सन के पास बाकी काम है या फिर कोई इंपॉर्टेंट टास्क है, तो वो अपने दिल से बात नहीं कर पाएंगे बिकॉज फोकस कहीं और होगा। तो वो बात कह रहे हैं कि भाई मैं आपको उतना समय दे रहा हूँ जो कि मेरे हिसाब से आपको देना चाहिए, और वो समय जो हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, बाकी आपको अपने पर्सन के ऊपर भरोसा होना चाहिए। देखो, सेकंड कार्ड जो मिला है वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर हम इसके ऊपर फोकस करें तो ये पर्सन की जो हालत है वो क्यों है। देखो, एक क्लियरली कह रहा है कि ये मैं खुद को सेपरेट कर रहा हूँ बाकी लोगों से। ठीक है, अब क्या होता है जब वो आपसे बात करें, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि मान लो बाकी के काम इनको याद आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका फोकस आपके ऊपर कम होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि मुझे इन सब से खुद को अलग थलग करना पड़ता है। जब वो अलग थलग करते हैं तो खुद को सबसे दूर पाते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना फ्रेंड्स है ना कोई और है, वो बस आपके लिए ही तड़प रहा है। कई बार आपने ऐसे रिश्ते देखे होंगे कि जहाँ पे इंसान जब प्यार में पड़ता है तो बाकी सारी दुनिया को भूल जाता है। कहीं ना कहीं उसकी हालत हो गई है। तो देखो, ये सही है या गलत, ये फ़र्क आपके पर्सन को नहीं पता। वो बस कह रहे कि भाई कई बार मेरी दशा ऐसी होती है कि मैं पूरे दुनिया से अलग थलग हो जाता हूँ, और ऐसे में अगर आप भी मेरा साथ नहीं देंगे तो फिर मैं इसका क्या मतलब समझूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं ये कह रहे कि भाई मेरा साथ तुम देना बंद मत करो, या फिर तुम एटलीस्ट तुम तो सही मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो मिला है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज की एनर्जी। देखो यहाँ पे पर्सन क्लियरली कह रहा है कि मैं आपको पूरे दिल से और शिद्दत से चाहता हूँ, मेरा प्रेम है आपके ऊपर, मैं आपको कोई फंसा नहीं रहा हूँ। हाँ, आपके पर्सन के स्वभाव के अनुसार उसमें बदलाव हो सकते हैं। कोई पर्सन बहुत रोमांटिक होता है, कोई पर्सन बहुत चार्मिंग होता है कि भाई कोई भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। कुछ लोगों के जो कपड़े पहनने की आदत होती है कि भाई ऊंचे कपड़े पहनना या फिर बहुत ही साफ सफाई वाले कपड़े पहनना, तो उनकी तरफ देखने का जो दृष्टिकोण होता है वो अलग हो जाता है। तो आपका पर्सन कैसा है ये आपको पता, लेकिन उसके हिसाब से आप इस कार्ड को देख सकते हो। देखो,
आपका पर्सन आपको वो समय दे रहा है जो उसके हिसाब से वो आपको दे सकता है, और वो उस समय में वो आपके लिए वो सब कर रहा है जो कि सही है या फिर मुनासिब हो सकता है। देखो, ये आपको शिद्दत से प्यार करते हैं, एंड यहाँ पे जो इनका प्रेम है उसको आप कहीं से भी किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते। मान लो आपने कोई नया जोड़ा देखा जो कि अभी भी प्यार में पड़ा है, तो उनकी हसरतें अलग होती है, वो जिस तरह से बिहेव करते हैं और आपके रिश्ते को कितना समय हो गया है, ये आपको कैसे रिस्पॉन्स देते हैं। अगर आपने दोनों की तुलना की तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी कमी या फिर कुछ कम कुछ ज़्यादा दिखाई देगा, तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका पर्सन ऐसा कह रहा है। देखो, नेक्स्ट मिला है द मैजिशियन। आपका पर्सन जितनी हो सके आपकी हेल्प करता है, रिश्ते में आपको जो भी चाहे आपको सब कुछ मुहैया करा सकते हैं। बस आपको एक बात ध्यान में रखनी कि आपको इस पर्सन के बातों के ऊपर सोचना है। ठीक है, कि ये पर्सन मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है, क्योंकि उनकी फीलिंग्स आपसे कनेक्टेड है। क्या ये पर्सन सबके लिए ऐसा करता है? तो जवाब आपके लिए डेफिनेटली अलग होगा। ये आपको क्लियरली इंडिकेशन दे रहे हैं कि मैं आपके लिए वो सब कर रहा हूँ जो कि मेरे बस में है। ठीक है, जो कि वो कर सकते हैं। तो मान लो अगर ऑफिस से बहुत जल्दी निकले सिर्फ आपके लिए अपना स्केड्यूल चेंज किया, क्या ये वो हर एक के लिए करते हैं? जवाब होगा नहीं। तो आपके लिए करते हैं, डेफिनेटली आप उनके लिए स्पेशल हो। नेक्स्ट हमें कार्ड मिला है द वर्ल्ड। देखो, इनके लिए ना आप उनके दुनिया में कहीं ना कहीं पे समाये जाते हो। ठीक है, यू आर समवेयर इन द वर्ल्ड, लेकिन कहाँ पे है? अगर आपको ये प्रश्न उपस्थित हुआ है कि आप तो उनके दुनिया में हो लेकिन कहाँ हो, तो ये पर्सनल क्वेश्चन होता है। बट क्योंकि हम ये जनरल रीडिंग कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे ये पर्सन आपको वहाँ पे रख रहा है जहाँ पे उनके हिसाब से आप उनकी ज़िंदगी में फिट होते हो। अब कई लोगों को पता होगा कि आपके पर्सन के एक्स थे या फिर कोई थर्ड पार्टी पहले हुआ करती थी या फिर आज भी है, तो उसके हिसाब से आप अपनी जगह उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे ढूंढ सकते हो। ठीक है, ये पर्सन आपको वो जगह दे रहा है जो उनके हिसाब से आपके लिए सही है। मैंने ये नहीं कहा कि आपके हिसाब से सही हो, मैंने कहा उनके हिसाब से जो जगह आपके लिए सही हो सकती है वो जगह आपको दे रहे हैं। हालांकि आपके मन में प्रश्न आ सकते हैं कि भाई मुझे वो जगह तुमने क्यों नहीं दी, आज भी तुमने किसी को क्यों याद रखा है, तुम्हारे पास उस व्यक्ति का नंबर आज भी क्यों है। तो ऐसे सवाल आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में मिला है टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साज। देखो, ये पर्सन आपको कह रहा है और क्लेम भी कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए समय निकालता हूँ, तुम भी मेरे लिए समय निकाला करो। अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं तुम्हारे लिए ये सब करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे प्रॉमिसिंग लगता है, तो तुम ये बात क्यों नहीं समझते? मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा। ठीक है, आपके लिए मैं उतना ही कर रहा हूँ या फिर उतना कर रहा हूँ जो कि मेरे हिसाब से सही है। ठीक है, हाँ, क्योंकि देखो आपने कोई भी रिश्ता देखा ना, तो वहाँ पे दोनों लोग, अगर सिर्फ हम दो लोग देखें, ठीक है, कि कोई फ्रेंड है ना, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, तो वो अपनी अपनी जगह पे होते हैं और दोनों के बीच थोड़ी सी दूरी होती है। क्या आप उनके साथ हर एक चीज़ साझा करते हो? जवाब होगा नहीं। मान लो आप भी कहीं पे जॉब कर रहे हो, क्या आप हर डिटेल अपने पर्सन को बताते हो कि भाई आज ये हुआ वो हुआ, मेरे पर्सन ने हाय, मेरे फ्रेंड ने हाय किया? नहीं बताते आप, क्योंकि आपके लिए वो साइड में चल रहा हुआ काम है। आप जब इनसे बात करते हो तो आपका दिल एक अलग ही दिशा में चलता है। तो वही बात ये कह रहे हैं कि भाई मैंने तुमको जो जगह दी है उस जगह को तो तुम क्लेम क्यों नहीं कर रहे हैं? तुम मेरे ज़िंदगी में बाकी का क्या हो रहा है यहाँ पे फोकस मत करो। ठीक है, नेक्स्ट में मिला है द चैरियट। देखो, इनका दिल बिल्कुल उसी दिशा में धड़कता है, उसी दिशा में जहाँ पे इनका दिल जाना चाहिए। ठीक है, उल्टा आपके लिए वो सब करते हैं जो उनके हिसाब से सही है, जो उनके हिसाब से रोमांटिक रहेगा। और वो कह रहे हैं कि भाई अगर आपको लग रहा है कि मुझ में कुछ बदलाव करने हैं तो आप सामने से आइए, खुद मुझसे बात कीजिए। कैंसर, कर्क राशि। अब क्या होता है ना यहाँ पे कि इस पर्सन का जो मन है वो कभी कभी दोलायमान होता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपका बहुत मन हुआ इनसे बात करने का और इन्होंने कहा था कि मैं करूँगा बात, लेकिन कुछ काम आ गया, ऐसा इन्होंने कहा और उन्होंने फ़ोन नहीं किया, या फिर अपने किसी काम के सिलसिले में वो काम फ़ोन करना भूल गए। तो ऐसे में इन्होंने कोई गलती की, बहुत बड़ी गलती की ऐसा नहीं, कई बार कोई चीज़ें मिस हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने कहीं ना कहीं पे मिस कर दी। नेक्स्ट अगर हम देखें, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो यहाँ पे आ गई है और उसके बाद आ गया 2 ऑफ कप्स। ठीक है, ये मैंने इसलिए कार्ड दिखा बिकॉज हमें जानना था कि 3 ऑफ सॉर्ड्स के बाद क्या होता है। देखो,
थ्री ऑफ सॉर्ट्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस इसलिए यहाँ पे आ चुका है क्योंकि ये पर्सन कह रहा है कि भाई कई दफ़ा जब तुम मुझसे वैसे बात नहीं करते, मुझे समय नहीं देते या फिर मुझे समझते नहीं और अपना गुस्सा मुझ पे निकालते हो, या फिर मैंने फ़ोन किया तुम फ़ोन नहीं उठाते हो, तो फिर जो चीज़ें मुझे तंग करती हैं, परेशान करती हैं, उसको आप समझ नहीं सकते। मतलब उस लेवल की तकलीफ़ मुझे होती है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मुझे इतना सा समझ नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बातें इस पर्सन को आपकी खटक रही है, ठीक है। उस बात के बारे में हम बाद में बात करेंगे। हालांकि नेक्स्ट कार्ड मिला है टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखो क्लियरली ये पर्सन कह रहा है कि जब भी तुम्हें लगे कि भाई मैं तुम्हारे दिल का हाल नहीं जानता या फिर अभी कुछ अलग हो रहा है, तुरंत मुझसे बात करो और मुझे बताओ कि हो क्या रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम देते हैं ये ओरेकल, देखते हैं यहाँ से मेरा कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। चलो कुछ हमने लिए हैं कार्ड्स, देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिले हैं। देखो पहला कार्ड मिला है एम्ब्रेस द रिजोर्स। ज़िंदगी में कई ऐसी बातें होती हैं जो सही हो गलत हो, लेकिन हमें उन बातों से गुजरना पड़ता है। अगर आपने अपने पर्सन के सभी बातों को स्वीकारा नहीं, तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हो कि मैं उनका ये हिस्सा नहीं स्वीकारूंगी, वो सब स्वीकारूंगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी दूरियां बन जाती हैं। देखो टॉल टेल्स, कई बार आपका जो पर्सन है वो कुछ बातें करता है और वो बातें कई बार आपको लगता है कि ये तो फेंकी हुई बातें हैं, इस बातों का कोई तर्क नहीं लगता, लेकिन वो इसलिए बोलते हैं ताकि उस समय जब ये आपसे बात कर रहे हैं वो मौका निकल जाए, वो समय निकल जाए। शायद वो अभी आपको बताना नहीं चाहेंगे कि हो क्या रहा है, जब सही समय आएगा तो बता देंगे, है ना। देखो यहाँ पे अवॉइडेंट, कुछ चीज़ें वो जानबूझ के अवॉइड करते हैं। मान लो आपको फ़ोन करना है, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया, शायद मूड ख़राब था या फिर दिल कहीं और था कि भाई अभी ये काम करना है, किसी फ्रेंड ने कुछ कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, तो वो आपकी तरफ उस समय बात नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ बातें हैं जो उनको आपसे साफ साफ कहनी है या फिर कहते हैं कन्फेशंस, कि भाई कुछ बातें जो वो सीरियसली सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, तो आपके अलावा कोई और इनकी ज़िंदगी में, उनके जहन में नहीं है। नेक्स्ट ट्विन फ्लेम, ये पर्सन शायद आपके साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में पहले रह चुके हैं या फिर अभी हैं या फिर आ सकते हैं, ठीक है। सो ट्विन फ्लेम कनेक्शन जिसके भी ज़िंदगी में हो, तो वो एक बहुत ही अलग ही चक्र होता है। कई लोग उसमें अटक जाते हैं, कई लोग उसको नहीं समझ पाते, कई लोग उसको बीच में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है रोड ब्लॉक्स अहेड। आपके पर्सन को लग रहा है कि शायद आप उनकी तरफ कंप्लीटली ध्यान नहीं देते और चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि भाई कुछ चीज़ें आपको सही नहीं लग सकती है ना। मतलब आपको लग रहा है कि मैं भी रिश्ते में खटास आ गई है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, तो रोड ब्लॉक्स है, ये इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे हैं आई लव यू। देखो क्लियरली कह रहा है कि भाई मेरा तो प्यार है आप, ठीक है, मैंने आपको प्रेम किया है और इस बात को मैं भूल नहीं रहा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो वातावरण है वो थोड़ा सा रिस्की है। शायद आपको लग रहा है कि क्या मैं आपसे प्यार करता भी हूँ या फिर मैंने बस बहाना बना लिया है ना। देखो ये पर्सन येन केन प्रकारन आपका प्यार हासिल करना चाहता है। सो कहीं ना कहीं हैकर का मतलब यहाँ पे आ रहा है कि मे बी आपको कहीं से आपके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं, है ना। मे बी आप सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हो, मे बी फेक अकाउंट तैयार किया और आपकी इन्फॉर्मेशन हासिल करने की पूरी कोशिश शायद करें, आपके फ्रेंड से मिल रहे हैं, ठीक है। देखो ये आपको कई बार ना स्टार्स दिखाते हैं, मतलब आपको कई बार दिखाते हैं कि मैं आपको ले ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन ये उनका कन्फेशन के बाद आने वाला चीज़ है। तो मे बी अगर वो आपसे सच्ची बात कह रहे हैं तो शायद आप उनका जो प्यार है वो सच्चा है और आपसे कह रहे चाहते कि भाई मैं जिस तरह से हम तारे देखते हैं क्लियर दिखते हैं हमें, लेकिन वो कब दिखता है, अंधेरे में। तो वही कई बार जब हमारे रिश्ते में अंधेरा चाहता है तभी आप मेरी असलियत जान सकते हो। फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्जाइटी, आई थिंक ये पर्सन जो है वो बहुत कुछ आपको बताना चाहता है, लेकिन कुछ बातें ऐसे जो फिलहाल वो शेयर नहीं कर सकते। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उनको समझ देना, जब सही समय आ जाएगा तो आपको वो सारी बातें क्लियर कर देंगे। फिलहाल के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।